हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा परसेंटेज का यह लास्ट क्लास है। ध्यान रखें, यह परसेंटेज का आपका यह लास्ट का क्लास है। इसके पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और सीटेट के लिए आपकी इतनी कक्षाएं, जितने भी क्वेश्चन हमने करा दिया है और जितने आज कराएंगे, अगर आप इतने को ही तैयार कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको आज की कक्षा है, इसके पहले की जो 2 कक्षाएं हैं और जो भी मैथ की सीरीज चली, आज यह मैथ में आपका 15वां ये आपका वीडियो है। इसके पहले 14 वीडियो आपके अपलोड हो गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। पहली प्लेलिस्ट आपको जो दिखेगी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सीटेट जुलाई 2023 के नाम से मिलेगी। तो उसको क्या करेंगे, उसमें आप मैथ्स को देख लेंगे। और चलिए आज के दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे दोस्तों बहुत उम्मीदें हैं, आप इस चैनल को जरूर एक दूसरे को शेयर करें। किसी भी अगर आप चैनल पर किसी भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे आप फेसबुक के ही माध्यम से अन्य ग्रुपों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, आप इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोलता है कि एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया है, तो पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% वोट मिला है। देखिए, चुनाव का कल भी मैंने कराया था, लेकिन उसका कुछ पोर्शन रह गया था, यानी कि ये उसके क्वेश्चन कुछ रह गए थे, तो उसी से मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% वोट मिला है, यानी कि कुल जितना भी मान लीजिए अपने आप में कुछ भी होता है वो 100% होता है। कुल मत का उसको 54% वोट मिला है और तथा 6400 अधिक वोटों से वह चुनाव जीत भी गया है। इसका मतलब उसको 54% वोट मिला है, तो यानी कि 2 ही लोग हैं। देखिए, चुनाव में कितने लोगों ने भाग लिया, अब एक को जब 54 मिला है तो दूसरों को क्या मिला होगा, उसको मिला होगा 46। कितना डायरेक्ट कंपेयर करिए, टोटल पर वोट होता है 100%। जब एक को मिल गया है 54%, तो दूसरे को डायरेक्टली आप 100 में से घटा देंगे तो जो आएगा वही उसका परसेंटेज है, यानी उसको 46% वोट मिले हैं। देखिए, परसेंट को परसेंट क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है ना। जब ये अब दोनों देख क्या हो गया, इसको 46 और इसको 54%। देखिए, ये वैल्यू क्या बोला है कि 54% वोट मिला तथा 6400 अधिक वोटों से वो चुनाव जीत गया। इसका मतलब जो इसको 54% वोट मिला है, वह जितना मतलब उसकी जीत हुई है उसमें से उसको 6400 अधिक वोट मिले हैं। यानी कि जो इनके बीच में डिफरेंस होगा परसेंटेज में, वही क्या होगा, वो इसका जो अधिक वोट है वो निकलेगा। तो चलिए देखिए, इसको तुलना करिए। तो इसको तुलना करेंगे तो इसको कितने वोट अधिक मिले हैं, तो इसे 8% वोट अधिक मिले। 54 वाले को कितने परसेंट वोट अधिक मिले हैं भाई, तुलना करने पे यही तो पता चलेगा 8%। यानी कि जो 8% है वो किसके बराबर है, वो 6400 के बराबर है ना। तो देखिए क्या हुआ, अब ये 8% जो वोट है वो 6400 के बराबर है। तो इसका 1% का हम वैल्यू, किसी भी चीज का 1% का आपको वैल्यू निकालना होता है, तो 8 8 64, यानी कि आप हो जाएगा 1% बराबर उसको कितने वोट मिले हैं, 800। तो देखिए क्या बोला है, तो कुल वोट निकालना है। कुल वोट कितना है, 100%। यानी कि इसको 1 से 100 बनाने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो जाकर ये 100% बनेगा। वैसे इसमें भी हमको सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में पहले से 2 जीरो है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80,000 वोट हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ध्यान से लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड को ध्यान देंगे। देखिए, 2 लोग हैं तो कोई भी वोट होगा, 100 वोट होगा, उसमें 2 बराबर भागों में डिवाइड होगा, कि जिसको अधिक मिलेंगे उसको आप अधिक दिखा देंगे। तो यहाँ पर बोला 54, तो डायरेक्टली दूसरा निकाल देंगे कंपेयर करके, दूसरे को 64% वोट मिला होगा। लेकिन बोला जिसको 54 मिला है वह 6400 अधिक वोटों से जीत गया। इसका मतलब इसको 6400 अधिक वोट मिले होंगे, यानी जो इससे जितना इसको अधिक वोट मिला वही तो 6400 के बराबर है। तो इसको निकालने पता चला इसको 8% अधिक वोट मिला है, तो 8% बराबर कितना दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ 6400 ही तो अधिक मिला है, तो परसेंट को 6400 के बराबर कर देंगे। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 800 होगी। तो आपको 100% यानी कुल वोट निकालने हैं, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80,000। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से
एक ने वैध वोटों में 55% वोट प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पर भी दो उम्मीदवार है, यानी कि यहाँ पर कुछ वोट है और उस वोट में एक ने वैध वोट, जैसे मान लीजिए 100 वोट होता है तो कुछ क्या होता है, मान लीजिए 10 अवैध हो जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं अवैध हो जाते हैं, तो 90 ही तो वैध होंगे, तो आपको 100 नहीं मानना होगा। तो इसमें बोला एक ने वैध वोटों में 55% वोट प्राप्त किया। अभी आपको कुछ भी नहीं मानना है, जितना भी बोला है अभी आपको इतना नहीं बोला है कि इतने परसेंट अवैध हुए, अब तक जितना हमने पढ़ा है। लेकिन उसके बाद देखिए एक 20% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल बता दिया है कि इसमें से 20% वोट क्या है, अवैध है, तो इसमें से क्या होंगे 80% वोट क्या होंगे, वैध होंगे। तो इसका 100 का आप यहाँ पे 80 कर लीजिए, यहाँ पे 20 अवैध कर लीजिए, तो 80 क्या हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे। अब बोल रहा है वैध जो 55% वोटों में 55% वोट, एक ने वैध वोटों का, ये वैध है ना, इस वैध का कितना परसेंट प्राप्त किया है, 55%। तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को क्या मिला होगा, 45%। कितना मिला होगा, 45%। तो यहाँ पर देखिए 45%, लेकिन यहाँ पर देखिए अंतर नहीं आप कर सकते क्योंकि कुल वोटरों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 20% अवैध पाए गए यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 हो, तो देखिए कुल वोटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसमें वैध भी है अवैध भी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कुल वोटर कितने हैं 7500, यहाँ पर जब दे दिया है 7500, क्या दे दिया है 7500, तो यही आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान देना है। जब आपको 7500 दे दिया है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर क्या करिए 100%, क्योंकि पूरा का वोट दिया है तो 100% बराबर कितना कर देंगे 75, कितना कर देंगे 7500, यानी 7500। तो यहाँ से 1% का निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1% की, 75। तो आप देखिए अब आपसे क्या बोला है 80 का क्या हुआ है, यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला है 80 का, यहाँ पे देखिए 80 का 55% निकाल लेते हैं ना, तो देखिए 80 का 55% बटे 100, 20 चौका 80, 20 25 100, 5 से 11, कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44। जब 55 वाले को मिले हैं 44, तो जो बचे उसको कितने मिले होंगे, दूसरे को कितना मिला होगा 36, 40 30 70 10 80, यानी कि 36। दूसरे को कितना मिला होगा 36, जो जीता है उसको 44, जो हुआ है जो हारा होगा यानी दूसरा उम्मीदवार उसको 36। आपको कितना परसेंट का निकालना है, आपको अब किसका बोला, दूसरे उम्मीदवार का ना, इसका तो आपको पता है, तो दूसरे वाले को क्या करना है 36 बनाना होगा ना, 1% पता है तो 36 का बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 36 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो वही सेम ऑपरेशन इसमें कोई 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करना होगा 75 गुणे क्या होता है 36, क्या होता है 36, कितना हो जाएगा 75 गुणे 36, 6 कितना हो जाएगा 30, 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, 3 5 15 को 5, 3 7 21 और 1 22, इसका 0 5 15 को 0 अपना 1 4 2 6 1 7 27। कुल कितने यहाँ पर वोट हो जाएंगे आपके 2700। जो दूसरे उम्मीदवारों कुल कितने वोट मिले हैं 2700, कितने वोट मिले हैं कुल 2700। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार फिर से आप, ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया, चलिए दोबारा इसको रिपीट करते हैं। देखिए दो उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में, देखिए वैध, एक वैध होता है एक अवैध, मान लीजिए 10 अवैध हो जाता है तो अवैध काउंट नहीं करते हैं, तो जो बचा है उसमें से तो क्या बोला है वैध। और यहाँ पर बोला है कि 20% जब अवैध हो गए, 100% का 20% अवैध हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 20, और इसका क्या हो जाएगा 80%, कितना हो जाएगा 80%। अब बोला है यदि कुल वोटरों की संख्या, लेकिन सॉरी, एक ने वैध वोट में 55% प्राप्त किया है, वैध वोट में 55% निकाल, तो इसका 55% निकाले तो कितना होगा 44। जब एक को 80 में 44 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा 36,
तो वही आपसे यहाँ पर देखिए पूछा भी है, दूसरे उम्मीदवार को पूछा है, तो 36 से आपको निकालना है। 36 से मैंने यहाँ पे क्या किया, तुलना किया है। और यहाँ पर कुल वोटरों की संख्या दी है, कुल वोटरों की संख्या से क्या होगा, हम एक वोटरों की संख्या, एक वोटर की संख्या निकालेंगे अपने अनुसार। वो कैसे निकालेंगे, हर चीज क्या होता है परसेंट में अपने आप में 100 होता है, तो ये भी 100 हो जाएगा। तो 100 से तुलना करके 1% का निकालेंगे, तो 1% बराबर कितना आ गया, 75। अब 75 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2700। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो उम्मीदवार यहाँ पे भी हैं, ए और बी हैं, इलेक्शन में भाग लिया, कुल वोटर का 20% वोट अमान्य हो गया, तो यानी कितने वोट बचे, 80। यदि ए ने मान्य वोट का 60% प्राप्त किया, मान्य वोट कितने हो बचे, 80, मान्य वोट में 60% वोट प्राप्त किया, यानी 80% का क्या करिए आप 60% निकालिए, 6 8 48, कितना हो जाएगा 48। और 48 के बाद कितना बचा आपको, 48 के बाद आपको बचा 22, कितना बचा 22 ना, 32 40 32, कितना बचेगा 32। तो कितना देखिए, ये हो गया आपका 60%, इसका 60% निकालने 48, तो वह 28,800 अधिक वोटों से उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया। यहाँ पे देखिए ए के बारे में सारे क्या किया है, सब बातें बताई गई। ए ने मान्य वोट का 60% वोट तो पहले प्राप्त किया है, ठीक है, तथा वह 28,800 से अधिक वोटों से चुनाव जीत भी गया। इसका मतलब कि जितना इनके बीच में अंतर आएगा वही उसका अधिक वोट होगा। तो 32 में और 48 को माइनस करेंगे तो क्या पाएंगे, 32 16, क्या पाएंगे 16% बराबर कितना दिया हुआ अधिक वोट, 28,800, कितना दिया हुआ 28,800। तो 1% बराबर, अब इसको क्या करेंगे आप तुलना करेंगे, 16 एकम 16 12, 16 वाटे 128, क्या हो जाएगा 1800। एक के बराबर कितना है, एक के बराबर है आपका 1800। तो आपका देखिए कुल वोटों की संख्या, कुल वोट मतलब 100%, एक से हमको कितना बनाना है 100%। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 100%। तो सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी करना पड़ेगा 100%। पहले से 1800 है, उसमें 2 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 18 4 जीरो, यानी कि 18 1,80,000, कितना हो जाएगा 1,80,000। ऑप्शन नंबर बी। आई होप अब आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्वाति ने अपनी आय का 40% भोजन में, देखिए किसी भी व्यक्ति जितना भी कमाता है वो अपने आप में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति परसेंट में अपने आप में जो होता है वो क्या होता है 100% होता है। तो अपने उतना 100% का 40% क्या करता है भोजन में, तो इसका 40% क्या कहता है भोजन में, तथा में 25% घर के किराए में, कॉमा रहेगा 25% क्या करता है वो घर के किराए में, 15% मनोरंजन में, 15% क्या करता है मनोरंजन में, तथा 5% क्या बोलता है यातायात में खर्च करती है। महीने के अंत में उसे कुल बचत 1200 रुपये, यानी उसके पास जितना भी उसको मिलता है उसमें से केवल 1200 रुपये बचत करती है। तो स्वाति की कुल मासिक आय आपको निकालनी है। देखिए आपको मेन एक यहाँ से दिया हुआ है 1200, यही आपको क्या करना है बचत, आपको अपने इससे आपको बचत निकालनी है। तो आपको सीधा सा है, जितना इसमें से नहीं लिखा है कहीं पर कि शेष से आपको जितना परसेंट दिया हुआ है खर्च कर रही, पहले उसको जोड़ दीजिए। 40 यहाँ पे 25, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, देखिए 25 5 क्या होता है 30, 30 10 40, और यहाँ पे 45। इधर आपके हो गए टोटल 45%, इधर हो गए 40%, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 85%। तो टोटल अपने अपने अमाउंट का कुल खर्च करती है। तो आखिर जब 85% खर्च करती है, टोटल है अपने आप में 100, तो उसके पास कितने बचे, यानी कि उसके पास इस हिसाब से 15% और बचे। और यही बोल रहा है कि जो ये 15% बचत हुई, ये किसके बराबर थी, यहाँ से देखिए ये बचत के बचत से बचत को क्या करेंगे तुलना करेंगे 1200। तो 1% से तुलना कर देंगे, मतलब 1% निकालना पड़ता है ना। 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 वाटे 120 होता है ना 80। 1% बराबर कितना हो जाएगा 80। तो स्वाति के कुल मासिक आय, यानी कि कुल मासिक मतलब 100% पूछ रहा है ना, यानी कि कुल मासिक यानी 100%। देखिए यहाँ पर 100 से कंपेयर किए हैं, यानी मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 100 से करना पड़ा, 80 पहले से है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी कुल मासिक आय कितनी है 8000 है, कितनी है 8000। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से चलिए हम अपना क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किरण अपनी आय का 30% भोजन में, 20% घर के किराए में, 35% मनोरंजन में, 5% यातायात में। यदि महीने के अंत में कुल 1700, सेम वही प्रोसेस करना है जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया, इसलिए ये रहेगा आपका होमवर्क। इस होमवर्क को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है सेम पिछले प्रोसेस से। सबको जोड़िए, जितना आया बचत निकाल कर बचत को बचत से तुलना करिए। देखिए, खर्च को खर्च से, बचत को बचत से आपको ही तुलना करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करना है आपको होमवर्क। चलिए अगला, स्वाति को जितने पैसे मिलते हैं उसका 20% सामान खरीदती है, यानी कि जितने भी पैसे उसको मिलते हैं वो अपने आप में 100% है। उसमें से 20% वो क्या करती है, 20% सामान खरीदने में खर्च करती है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ गया, शेष का 5% परिवहन में। जब वह 100 का 20% खर्च कर दी तब उसके पास कितने बचे, 80% बचे। कितने बचे, 80%। यानी अब 80 का वह 5% परिवहन में खर्च करती है। अब इसका आप क्या करेंगे, 5% निकालें। क्या करेंगे, इसका 5% क्या आ जाएगा आपका 40, यानी 4 5 40, यानी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसका, अब बताइए उसके बाद यदि उसके पास शेष 1520 रुपए हैं, तो अब देखिए 4% आ गया, तो यानी कि उसके पास बचे कितने, तो उसके पास बचत हुई आपकी 76% उसकी बचत हुई है। तो अब ये बचत को आप बचत से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर शेष, यानी शेष 15 कितना उसके पास बचा, इतना बचा, और उसका शेष बराबर शेष दिया हुआ 1520। तो यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे, 1520 बटा क्या हो जाएगा 76। क्या हो जाएगा 76। अब ये क्या, ऐसा 20 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका 20। 1% बराबर 20। तो आरंभ में कितने पैसे थे, आरंभ में उसके पास कितने पैसे थे, आरंभ में उसके पास 100, यानी कि 100 से मैंने तुलना किया है ना, तो आरंभ में उसके पास इतने रहे होंगे। तो आरंभ में उसके पास 100, यानी कंपेयर करके आपको 100 बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो पहले से है, फिर 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। इसके पास सॉरी 1 जीरो पहले से है, फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, तो 1 जीरो ये दोनों, 1 जीरो ये, कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा, उसके पास आरंभ में कितने थे, 2000 रुपये थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। देखिए, कोई पुस्तकालय, यानी जो भी पुस्तकालय में क्या होंगे, पुस्तक होंगे, यानी जो भी पुस्तक होगी उसको हम अभी 100% मान लेते हैं। तो 20% पुस्तकें हिंदी में है। चलिए मान लिए 20% पुस्तकें हिंदी में। देखिए फिर से शेष का, यानी कि जब 20% हो गया हिंदी में, तो शेष कितनी बची, 80%। शेष का 50% अंग्रेजी में। अब शेष का 50% कितना होगा, 40। इस 50% उसका आधा ही तो होता है, तो उसकी जो 40, यानी उसका आधा किस में है, अंग्रेजी में है। तो यानी कि आधा कितने, अंग्रेजी में। पुनः शेष का, अब शेष कितना बचा, 40%। अब शेष का भी 30%, यानी कि ये हो गया शेष, किया है ये है शेष। शेष का 30%, शेष का 30% मतलब 12। कितना होता है, 12। अब किसी का भी परसेंट आपको निकालना पता होना चाहिए। मान लीजिए 40 का 30% निकालना, यानी परसेंट मतलब होता है बटा 100। तो 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, 4 3 12। क्या हो जाएगा 12। इस तरीके से परसेंट 12। अब इसमें से जितना शेष, अब इसका भी तो शेष आएगा, तो इसका शेष क्या हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा 28। यानी कि जो शेष है फ्रेंच में है, तो ये 12 क्या है, ये फ्रेंच में है। क्या ये फ्रेंच में है। शेष पुस्तकें कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में है, तो जो बची पुस्तकें वही तो शेष होगी। ये देखिए शेष बच गया, क्या ये शेष है वो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेष 6300 पुस्तकें। क्वेश्चन में बोला 6300 पुस्तकें, हमारे हिसाब से 28% पुस्तकें शेष हैं। तो परसेंट को इससे तुलना करेंगे, क्योंकि ये भी शेष को शेष से तुलना करेंगे। तो 6300, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 63। तो यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 1 4 दूनी के 8, 4 5 20, 225। 1% बराबर 225। तो पूछा पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 बराबर 225, तो 100% निकालना है, क्योंकि कुल पुस्तक बोल रहा है। तो इसमें भी सेम ऑपरेशन करेंगे, 100%।
225 पहले से बस 2 जीरो बढ़ा, 225 2 जीरो, 225 2 जीरो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। इस तरीके से क्या करना है, शेष वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए किसी दूध के, चलिए दूध वाला प्रश्न आ गया। दूध वाला भी आपको इसमें से प्रश्न देखने को, दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, कितना है? शुद्ध दूध है 20% दूध निकाल कर, देखिए 100% कोई भी अमाउंट होता है उसमें से 20% दूध निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उसमें पानी मिला दिया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, लेकिन मैं देखिए इसको कैसे चुटकियों में इसको सॉल्व करूंगा, और आप भी ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आप देखिए 20% वो निकालता है, लेकिन यहाँ पर आप तुलना नहीं कर पाएंगे। क्यों? 20% दूध निकाल कर उसमें पानी भी तो मिला दिया। देखिए क्या बोला गया, उसमें पानी मिला दिया गया, यानी कि उसमें पानी अमाउंट नहीं दिया है। और ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है, यानी कि इसने कहीं भी नहीं लिखा है कि उतना ही कितना ही। जब नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि जब 20% निकाल दिया गया और उसमें पानी भी मिलाया गया, और क्या होगा, पानी भी मिलाया होगा, तो टोटल परसेंट है आपका 100। अब देखिए जब एक ही प्रक्रिया 3 बार की गई, यानी 20 दूध निकाल कर फिर उसमें पानी डाला गया, दूध निकालने के बाद कितना शेष बचा होगा दूध उसमें। देखिए तीसरी प्रक्रिया का बर्तन में दूध का प्रतिशत पूछा है, यहाँ पे दूध का प्रतिशत पूछ रहा है ना। जब 20% दूध निकाला गया, दूध कितना बचा होगा? 80, किसमें से? 100 में से। यह 3 बार, देखिए यहाँ पे लिखा है 3 बार ये प्रक्रिया करेंगे, तो आप भी 3 बार करेंगे 80/100, क्योंकि हर बार 20% ही तो निकाला जा रहा है, यही प्रक्रिया बोला है 3 बार की गई, तो मैंने भी क्या किया, 3 बार कर दिया। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व, 100 से देखिए 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बचा 10, 8 8 64, क्या हो जाएगा 8 8 64, 64 गुणे 8 बटा के 64 ना, 8 8 64 गुणे 8, 8 बटा के यहाँ पे क्या बचा 100 और 10 बचा ना, तो 64, 2 5 10, 2 चौका 8, 64 4 चौका 16, 4 छक 24, 256/5, क्या होगा 256/5। अगर इसको भाग देंगे 5 5 25, 5 1 कम 5, 5 गुना के 10, तो कितना परसेंट आया? जो भी आएगा तो परसेंट में तो आएगा, क्योंकि 100% था ना, परसेंट में आएगा। तो दूध कितना प्रतिशत दूध, यानी कि 3 बार जब हम क्या किए 20% दूध निकाल कर उसमें पानी उतना मिला दिए, तो टोटल लास्ट ऑपरेशन करते तक उसमें केवल 51.2% ही दूध क्या रह गया था, बच गया था। कितना? 51.2%। तो इसका सही क्या हो जाएगा 51.2%। ध्यान दीजिए, बोला है 20% दूध निकाल कर उसमें पानी मिला देते हैं। जब पहली बार दूध निकाले होंगे तो फिर उसमें 80% दूध मिला, फिर उसमें क्या किया हम, पानी मिला दिए ना, फिर क्या बोला, फिर वही ऑपरेशन किए, फिर उसमें 20% दूध निकालने होंगे, फिर पानी मिलाए होंगे, यानी कि 20% यहाँ कम हुआ, 20% यहाँ कम हुआ, 20% एक जगह और कम होगा, यानी 3 बार निकालेंगे ना। तो ये ऑपरेशन हम 3 बार कर रहे हैं ना। जब 3 बार सेम ऑपरेशन करेंगे तो तीनों बार में तो दूध कम होगा, तो इसलिए जब तीनों ऑपरेशन करने के बाद हमारा इस तरीके से क्या करेंगे, अमाउंट बचा हुआ निकालेंगे। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% खो देता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की आमदनी क्या रही होगी, 100% रही होगी, क्या रहेगी 100% रहेगी। जब वह 10% खो देता है, क्या कर देता है, वह लॉस कर देता है, तो उसके पास कितना बचा होगा, अभी भी 90% बचा होगा। तो शेष का बोला है 50% वह खर्च कर देता है, शेष बचा 90 का वो 50% खर्च कर देता है, यानी 45% खर्च कर देता है। उसके बाद तो बचा कितना, 45% बचा, ये देखिए खर्च कर दिया, ये क्या कहे 45%, मतलब बोला कि 50% खर्च, तो 90 का 50% यानी आधा, तो कितना 45, तो 45 शेष ही तो बचाता होगा। उसके पास कुल 9000 बच जाते हैं, हमारे हिसाब से उसके पास कुल 45% बचते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है तो उसके पास 9000 बचते हैं। तो चलिए शेष को शेष से तुलना करेंगे, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें, 45 गुना क्या होता है 90, तो 200 आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ जाएगा 200। तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, अभी की बात हो रही है, आपको प्रारंभ का पूछ रहा है, यानी प्रारंभ में उसके पास 100% था। सेम वही प्रोसेस 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 100% भी बन गया। सेम प्रक्रिया बगल में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पहले से डबल जीरो फिर डबल जीरो और बढ़ गया, तो उसके बाद पहले कितने थे, उसके पास 20,000,
उसके पास कितने थे? 20,000 रुपए थे। कब? प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? 20,000 रुपए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाने पर, चलिए मान लीजिए उसकी आय रही होगी 100%, 100% में वो 75% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो उसके पास बचत कितनी हुई? 25 की। चलिए परसेंट अगर हटा देते हैं तो मान लीजिए, अगर चलिए ध्यान दीजिए, परसेंट हटा देते हैं, चलिए फिर से लिख देते हैं। मान लीजिए 100, उसके पास 100 रुपये, तो 75 खर्च किया, फिर उसके उतने तक कितना शेष बचा लिया? 25 ही। तो खर्च जब 75% यानी 100 का 75 में 75, 25% बचत ही तो किया। अब उसकी आय बोल रहा है पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गई, यानी 20% बढ़ गई तो क्या 100 इसीलिए लेते हैं क्योंकि परसेंट से तुलना करने बड़ा आसानी से निकल जाता है। तो 20% बढ़ गया यानी 120 हो जाएगा। तो बोल रहे उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले वो खर्च करता था 75 रुपए, अब बोल रहा है खर्च में उसकी 10% की वृद्धि हो गई। जब किसी इसका 10% अब निकाल लीजिए, 10% मतलब 10/100, 1 0 से 1 0, 10 से 7.5, कितना? 7.5, यानी कि 7.5 रुपये और खर्च किया। तो यानी पहले खर्च करता था 75 रुपये, उसमें 7.5 और जोड़ दीजिए, 75 7 82.5। अब वो कितना खर्च करने लगा? अब वो उसका जो नया खर्च 82.5 हो गया। तो बोल रहा है खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। जब वो खर्च, अब उसका देखिए नया उसका आय हो गया 120, अब वो खर्च कर रहा है 82.5, तो इसको जो बचा यहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी बचत हो जाएगी। तो इसमें से घटाइए, 82 में से अगर 120 में से आप क्या करेंगे? 82.5 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे 1 11 में से आ गया 37.5। यहाँ पे कितना बचत हो रहा है? 37.5 का, उसके पास 37.5 का बचत हो रहा है। तो उनकी क्वेश्चन पूछा है उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। सोचिए यहाँ पर एक बहुत मस्त क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। उसके पास पहले बचत होता था 25 रुपए, अब उसके पास बचत हो रहा है 37.5, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? पहले से ज्यादा वो बचत कर रहा है। यानी पहले से ज्यादा कितना ज्यादा तुलना करेंगे तो 12.5 ज्यादा। किसमें से? यानी पहले से तुलना करना है तो 25 रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? 25। तो परसेंट निकालना है क्योंकि प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करें। 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब इसमें क्या करेंगे? उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। 25 एकम 25, 25 चौका क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से इसमें कर दीजिए गुणा, 12 चौक 48 और 4 25 20, 48 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 50%। क्या हो जाएगा? 50%। यानी कितनी वृद्धि हो गई है उसकी बचत में? 25 से 37.5 कुल 50% की वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी परीक्षा में 15% हिंदी में, 10% संस्कृत में तथा 2% दोनों विषयों में फेल होते हैं। चलिए एक आपको बहुत लोग इस डायग्राम से करते हैं, तो चलिए मैं भी इस डायग्राम से आपको बताता हूँ क्योंकि डायग्राम से क्या होते हैं क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हैं। चलिए आपको डायग्राम से ही बताते हैं। बस आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है। एक चीज आपको क्या ध्यान देना है? अगर पास है तो सबको पास करिए, फेल हो तो सबको फेल करिए। तो बोला है 15% हिंदी में क्या और 10% संस्कृत में तथा 2% दोनों विषयों में, यानी 15% फेल होते हैं। जब 15% हिंदी में फेल होते हैं, 10% संस्कृत में फेल होते हैं तथा बोल दिया है 2% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल आपको क्या करना है? हिंदी का निकालिए, अरे हिंदी का निकालिए और केवल संस्कृत का। देखिए यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तो हमको चिंता करने की बात नहीं है। बस इसमें 15 को 2 से, इस 10 को इस 2 से, यानी बीच वाले से घटा दीजिए। तो 15 में से 2 जाएगा 13। यहाँ पे केवल और केवल क्या है? हिंदी में फेल होंगे। और ये अब 8 क्या आ जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8। यहाँ केवल और केवल संस्कृत में फेल हो रहे हैं। तो क्वेश्चन बोला है दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप दोनों विषयों में पास होने वाले निकालने, तो कितने ये बचे? इन दोनों को जोड़कर इसको भी जोड़ दीजिए, 13 + 2 + 8 को जोड़ दीजिए। यह क्या होगा? सभी में क्या हो रहे हैं? ये
ये सभी में अब क्या हो रहे हैं, ये सभी में आपको क्या हो रहे हैं, सभी में ये फेल हो रहे हैं। तो 13 दो 15, 15 8 23, 23 में फेल हो गए। जब 23 में फेल हो गए तो किसी भी चीज का 100% होता है तो 100 से तुलना करेंगे, 100 में 23 माइनस कर दीजिए, जो जो आता है वही पास की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 77%। क्या आ जाएगी 77%, यानी कि 77% क्या होगा, दोनों विषयों में क्या होंगे, वो पास होंगे, क्या होंगे, पास होंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले, इसी के साथ दोस्तों आज का यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब जो होगा आपका जो नया चैप्टर चलेगा, मैं लूंगा दोस्तों मेंसुरेशन। अगर मैं मेंसुरेशन नहीं लेता हूं तो प्रतिशत से ही जुड़ा हुआ अनुपात समानुपात उसको ले लूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से मैं, चलिए आप दोस्तों कमेंट करिए कि मैं अगला चैप्टर कौन सा लूं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वेश्चन एक समान होते हैं तो उसी चैप्टर को शुरू कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 सीटेड जुलाई 2023 को देखकर आपको यहाँ मैथ की क्लास चलाई जा रही है। तो आपको दोस्तों चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों आपकी वीडियोज आपको शाम को डेली उपलब्ध होती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।